नमस्कार आप सभी दोस्तों को, जय हिंद। मैं राकेश कुमार वेलकम करता हूं आप सभी दोस्तों को इस यूट्यूब चैनल में। आज बातें करेंगे कुछ पॉइंट टू पॉइंट। जो आज बातें करेंगे सर, उनमें बहुत सारी आपको देखने को मिलेगा जो आपको खुद महसूस होगा कि ये गलतियां बहुत सारे लोगों में होती है और जाने जाने में कर भी रहे हैं लोग। वो गलतियाँ कहीं ना कहीं हमसे हो सकती है और टीम में भी बहुत सारे चीज़ों लोगों से हो सकती है। वैसे गलती करके ही सही किया जाता है, लेकिन जो गलत किया है उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। जो गलती कर लिए हैं लोग, उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। उस गलती को दोहरा के अपने समय को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज बात करते पॉइंट टू पॉइंट। जैसे बहुत सारे दोस्तों में आता है कि हमारा टीम नहीं सुनता है, हमारी बातें नहीं सुनते हैं या हमारा टीम चलता नहीं, तो उनका कारण क्या है? और किसी का चलता है, मान लीजिए रामू का चलता है और श्यामू का क्यों नहीं चलता है? तो उन दोनों में कारण होगा सर, कहीं ना कहीं काम करने का तरीका अलग होगा, या कहीं ना कहीं ज़्यादा करके कारण ये होता है कि हम अपने अपलाइन के संपर्क में नहीं रहते हैं, या तो आज्ञाकारी साथी नहीं बन पाते हैं। और जिस बिजनेस में कहा जा रहा है एक प्रोडक्ट और एक आप अपना अपलाइन, ये दोनों के ऊपर अगर आपको बिलीव हो गया, अगर दोनों के ऊपर अगर आपको अच्छा पकड़ है, दोनों के ऊपर अगर अच्छा विश्वास है, तो आपको जीतना तय है। आप जीत सकते हैं, तय है। लेकिन अगर प्रोडक्ट या अपलाइन के ऊपर अगर आपको किसी भी तरह का शंका और संदेह होता है, तो लाजमी है आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजनेस को नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा देर तक टिक भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अपलाइन के संपर्क में हम कैसे रहे, अपलाइन के बातों को कैसे माने, अपलाइन की बातों को कैसे हम समझे, उन चीज़ों पर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि कई दिमाग में आता है कि मुझे अपलाइन से क्या लेना देना है, काम तो मेरे जूनियर साथी से होता है। लेकिन वहाँ पर भूल हो जाती है, उनसे गलती हो जाती है। जबकि सिस्टम बताती है, हमारे मिस्टर श्रीमान सतीश पंडित जी बताते हैं, कहते भी हैं कि आप 90% सिर्फ 1-to-1 सिस्टम और अपलाइन का रोल होता है आपके काम के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर। 10% आपका और आपके जूनियर का रोल होता है। लेकिन यहाँ पर कई बार होता है क्या, नए साथी जब आते 2 महीना 4 महीना 6 महीना जब होता है, थोड़ा सा ज्वाइनिंग होता है, तो उनको लगता है कि मेरा काम तो मेरे जूनियर से चलता है। अपलाइन को बात ही समझना बंद कर देते हैं। उनको लगता है जो भी वो अपलाइन बोलते हैं शायद अपने लिए बोलते हैं, उनका बिजनेस बढ़ता है। कई दोस्तों में तो ये भी आता है कि मैं काम करता हूँ तो अपलाइन का बिजनेस बढ़ता है। ये कहीं भूल अगर दिमाग में आ जाती है, गलती अगर दिमाग में आ जाती है, तो वहाँ से समझ लीजिए कि आपका ग्रोथ खत्म हो जाता है, आपका ग्रोथ बंद होने लगता है। सबसे बड़ी बात है, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी कमी आती है कि मेरे करने से हमारे अपलाइन का बिजनेस होता है। नहीं मेरे भाई, कहा जाता है, सिस्टम बताती है, सभी के सभी लाइफलाइन अगर आपका इस बिजनेस को क्यों कर जाता है, अगर आपके अपलाइन का संपर्क में अच्छा बने हो, तो एक दिन वो अपलाइन आपको बिजनेस को फिर खड़ा कर देगा। लेकिन अपलाइन के संपर्क से अगर टूट गए, तो सभी के सभी जूनियर साथी आपको मिलके या लाइफ लाइन मिलके भी आपको बड़ी बुलंदी पर और बड़ी कामयाबी तक नहीं लेके जा सकता। इसलिए अपलाइन के संपर्क में और अपलाइन की बातों को समझा करें। अपलाइन की बातों क्या समझे? अपलाइन अपने घर के काम तो बोलेंगे नहीं करने के लिए कि चलो मेरे घर में काम कर दो, मेरा झाड़ू मार दो या पोछा मार दो। अपलाइन का कहने का मकसद होता है, सिर्फ पर्पस ये होता है कि आप काम किस तरीके से करते हैं, किस समय फॉलोअप करना है, किस समय प्लान करना है, किस समय सेमिनार पे कैसे तैयारी करनी है, किस समय होम मीटिंग की तैयारी करनी है। ये अपलाइन को ज्यादा पता होता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे आगे काम किए हुए ऐसे और छोटे छोटे काम कर करके अपने बड़ी से बड़ी बुलंदी को हासिल किए हुए। तो छोटी छोटी जो तरीका होता है, जो छोटी छोटी टेक्निक होता है, उनको ही फॉलो करके हम बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसे कोई बोलते हैं कई बार अपलाइन कि आज सेमिनार है, आज 10 लोगों की तैयारी करना है, तो उनका दिमाग में क्या होता है, आपने कितना तैयारी की है, उनके दिमाग में आता है। कुछ लोग बोल भी जाते हैं, कुछ लोग तो इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जैसे अगर ऐसी बातें आती हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं या उनकी बातों को मानना छोड़ देते हैं, आपके टीम में भी ऐसा ही होना चालू हो जाता है। आपकी लाइफ लाइन आपकी बातों को मानना बंद कर देता है और एक दिन आप परेशान हो जाते हैं। अब ऐसा ही मैं कहानी सुना रहा हूँ, एग्जाम्पल है, मेरे टीम में बहुत सारे एग्जाम्पल, 2-3 लोग एग्जाम्पल ऐसे हैं कि बहुत ऐसे जो मेरे दिमाग में, जो मेरे नज़र में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने अपलाइन की बातों को न समझकर अपना दिमाग लगाने के कारण बहुत ऐसे उसके लाइफ लाइन है जो उनकी बातों को समझना ही बंद कर दिया है। और आज मेरे पास कॉल आता है कि सर मेरा टीम मेरी बातों को नहीं सुनता है, सर मेरी टीम मेरे को ऐसे ऐसे जवाब दे दिया। अब क्या बताएं उनको कि आपकी गलती के कारण ऐसा होता है। बहुत ऐसे दोस्त आते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी कि हम क्या कर रहे हैं वही तो हमारे साथ होगा। अपने टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ आप कैसे बातें करते हैं, क्या उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं? अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ध्यान रखें आपकी बातों को भी वो फॉलो नहीं करेंगे। कहा जाता है अच्छा जब करना चालू करते हैं तो अच्छा लोग आपके साथ कम चालू करेंगे काम करना। अगर जैसे आप खराब काम करना चालू करते हैं तो खराब का रेशियो ज्यादा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो उससे पहले क्या बनना पड़ेगा, अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, अच्छा विद्यार्थी बनना पड़ेगा किसी भी छात्र के क्षेत्र का हो। लेकिन हम क्या चाहते हैं, अच्छा टीचर ही बन जाए डायरेक्ट, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम अच्छा टीचर बनने से पहले हमें स्टूडेंट बनना पड़ेगा अच्छा पहले।
लेकिन गलती से कई बार हो जाता, तुक्का लग के इधर उधर लेफ्ट राइट करके लोगों को भाव मार के पंप मार के अगर बिजनेस करा भी दिए तो वो सब दिन के लिए आपका नहीं है, कुछ दिनों के लिए, फिर वैसे जयराम जी का बोल जाएगा बिजनेस। और हमारे श्रीमान दिनेश चौधरी जी बताते भी है कि कुछ ऐसे ही विद्यार्थी होते हैं जो तुक्का लगा के मास्टर तो बन जाते हैं, लेकिन मास्टर बनने के बाद जब पढ़ाने के जब वक्त आता है जब बच्चे को, तो वहाँ पर सवाल करते हैं कि बच्चा बता, एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं, मेरा उम्र कितना हुआ? अब बताइए, एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है, उसमें उम्र का क्या लेना देना? एक बार, दो बार, तीन बार रिपीटेबल किया और उसी बीच में बैठे हुए 3 बार के बाद एक बच्चा खड़ा हुआ कि मास्टर जी मैं बता सकता हूँ कि आपका उम्र कितना हुआ। वो कहते वाह बेटा वेरी गुड, बता दो आप कितना उम्र हुआ? कहता है एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है, आपका उम्र 40 साल हुआ। कहता है तुझे कैसे पता? वेरी गुड। कहते मुझे इसलिए पता कि एक मेरा दोस्त है वो 20 साल का है, आधा पागल है। आप 40 साल का है मतलब? तो ये कहने का मतलब है कि जब तक आप सीखोगे नहीं जीतोगे कैसे? और किसी भी क्षेत्र में सर, किसी भी क्षेत्र में हो, आपको एक मेंटर को, अच्छे मेंटर को चॉइस करके आपको उसके साथ काम करना चाहिए। अब ये नहीं कि मैं कहता हूँ सबको मेंटर मान ले, आप देखिए परखिए कि कौन ऐसा हमारे अप्लाइड की श्रेणी में आता है जो मेरे लिए अच्छा है या मुझे अच्छे गाइड कर सकता है या मेरे साथ वो काम कर सकते हैं। वैसे सबका आप रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन कोई ऐसा मेंटर होना चाहिए जिसकी आप हर बातों को फॉलो करें, हर बातों को माने। अगर वो बोलता है आज हमें ये काम करने की जरूरत है, वो मीटिंग करने की जरूरत है, तो आपको नो करने की जरूरत नहीं, वहाँ पर यस करके आप काम करना चाहिए। हर बातों को फॉलो करने के बाद ही हम अपने आप लाइन वाली सीट पे हम जाएंगे, जहाँ पे हमारा क्लाइंट पहुँचा हुआ है, तब हम जाके उस सीट पे पहुँचेंगे। अगर जो उनकी इनकम है, जो उनका लेवल है, अपने लेवल तक तभी वो पहुँचा पाएंगे जब आप उनकी आज्ञा को पालन करेंगे, जब उनकी बातों को फॉलो करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि हमें जो ज्वाइनिंग कर दिया वही अप्लाई नहीं, लेकिन आप धन्यवाद करिए जो आपने ज्वाइनिंग आपको सिस्टम में किया, वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा भाग्यशाली व्यक्ति आपके लिए है जो आपको इस कॉन्सेप्ट में लेकर आया, क्योंकि आपको एक रास्ता बता दिया कि यहाँ से अपने भविष्य को बना सकते हैं, करियर को बना सकते हैं। धन्यवाद कीजिए, और धन्यवाद सबका करना चाहिए, अपने आप को भी कीजिए, अपने प्रोडक्ट को कीजिए, अपने सिस्टम को कीजिए, अपने अप्लाइंट को कीजिए। धन्यवाद तो सबका करना चाहिए, लेकिन बात समझना है मेंटर किसी का कि अगर आपको जो चीज़ बोला जाए तो उन चीज़ों को मान कर फॉलो करेंगे, गारंटी है सर इस बिजनेस के अंदर आप कामयाब हो सकते हो और सभी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ना मानने का नतीजा क्या है? बहुत ऐसे लोग हैं 2 साल 3 साल से काम तो करते, आज भी रो रहा है सर जी मेरा टीम नहीं चल रहा है, सर जी मेरा टीम नहीं बात मान रहा है। तो सर जी क्या आपके नीचे ज्वाइनिंग लगाते हैं? अपनी आदतों को जब तक हम नहीं बदल पाएंगे हमारी भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है। हमारी आदतें हमारे भविष्य को निर्माण करता है। हमारी आदतों में क्या कमी है, उन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोगों के पैर जमीन छोड़ने लगता है, जैसे थोड़ी बहुत इनकम आने लगी, कुछ नेटवर्क बन गया, उनकी पैर जमीन छोड़ने लगता है, हाव हो जाते हैं। उनको लगता है कि अप्लाइन की जरूरत ही नहीं, क्या मेंटर, कौन सा मेंटर, कैसा गुरु। मेरे भाई, बच्चे जैसे बच्चे मेला में जाते हैं ना, माँ बाप से बिछड़ जाए तो बच्चे गुम हो जाते हैं, उसी तरह से ये समुंदर है एक तरह का, डायरेक्ट सेलिंग एक समुंदर है। कभी भी आप अपने अप्लाइन से मत बिछड़ना, गुम हो जाओगे। आपको अपने मेंटर के टच में रहना चाहिए, मेंटर की बातें मानना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि अगर ये चीज़ हम सभी आदमी फॉलो कर ले, हम भी अपनी बातें भी करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं, हमारा भी कोई मेंटर उनको धन्यवाद करते हैं, बराबर धन्यवाद करते हैं, और आप भी अपने मेंटर को धन्यवाद करें, उनकी बातों को फॉलो करें। अगर ऐसे करते रहे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है सर, बहुत बड़ा काम हो सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग एक आम आदमी को खास बनाने के लिए आई है सर। और मैं चाहता हूं, सभी दोस्तों से निवेदन करता हूं कि अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर बहुत दिन तक, लंबे समय तक अगर बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं, और सही जगह पे रह के सही काम को करके, बातों को फॉलो करके एक बड़ी से बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये बातें मेरी अच्छी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर आप शेयर करें, अपनी टीम में शेयर करें, लोगों में फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी।